देश के 8 राज्यों में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 वायरस जो है उसके संक्रमण का पसार जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तेज़ी से ये संक्रमण बढ़ा है। जनवरी में स्वाइन फ्लू से 6 लोगों की जान तक जा चुकी है। तो देश में एक बार फिर से स्वाइन फ्लू की दहशत देखने को मिल रही है। कई राज्यों में स्वाइन फ्लू दस्तक दे चुका है और अब देखें तो ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। जनवरी में ही स्वाइन फ्लू से 6 लोगों की जान गई थी। दिल्ली, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में हालात गंभीर हैं। H1N1 एक तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसे स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है। ये वायरस पहले सिर्फ सुअरों को प्रभावित करता था, लेकिन अब ये मनुष्यों को भी संक्रमित करता है और इस संक्रमण के लक्षणों में बुखार होता है, थकान होती है, भूख ना लगना है, खांसी, गले में खराश, उल्टी और दस्त जैसे लक्षण इसके होते हैं। ज़्यादातर लोग कई बार इसे सामान्य सर्दी जुकाम समझकर उपचार करवाने में, डॉक्टर के पास जाने में देरी कर देते हैं। कोरोना की तरह ये भी एक से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। ऐसे में ध्यान देने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक खास मेहमान हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ रही है, डॉक्टर अंजलि हुड्डा है, इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अंजलि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पर कुछ दर्शकों को और जानकारी दे देते हैं और उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर स्वाइन फ्लू जो है एक बार फिर से कहीं ना कहीं अब वो लोगों को डराने लगा है। जनवरी 2025 तक की हम बात करें तो 16 राज्यों में 516 लोग स्वाइन फ्लू से संक्रमित हो चुके थे। 6 लोगों की इलाज के दौरान मौत भी हो चुकी थी। चिंता की वजह यहाँ पर यह है कि केरल जो है वहाँ पर 4 लोगों की जान गई है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में एक शख्स की जान स्वाइन फ्लू के चलते गई है। NCDC की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि दिल्ली, कर्नाटक और केरल में हालात ज़्यादा गंभीर हैं। तमिलनाडु में भी स्थिति फिलहाल चिंताजनक बनी हुई है। NCDC ने ये अपील भी यहाँ पर की है कि महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर जो है वो अलर्ट पर रहें और गुजरात सरकार जो है वो भी अपनी निगरानी जो है उसे बढ़ा दे। कहाँ पर कितने केसेस आए हैं वो भी आपको हम बताते चलते हैं। जिस तरह से NCDC ने भी आगाह किया है, तमिलनाडु में 209 मामले आ चुके हैं जो सबसे ज़्यादा हैं। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर 76 मरीज स्वाइन फ्लू के सामने आए हैं। केरल में 48, जम्मू कश्मीर में 41, दिल्ली में 40, पुदुचेरी में 32, महाराष्ट्र में 21 और गुजरात में 14 मरीज स्वाइन फ्लू के सामने यहाँ पर आए हैं। कितना घातक है स्वाइन फ्लू, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है। अगर हम कुछ आंकड़ों के जरिए देखने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं 2024 में केस जो आए थे वो 20,414 केसेस सामने आए थे और 347 लोगों की इसमें जान चली गई थी। 2023 की अगर हम बात करेंगे तो 8,125 मरीज स्वाइन फ्लू के संक्रमित हुए थे और 129 लोगों की उसमें जान चली गई थी। 2022 में 13,202 मरीज इससे संक्रमित हुए थे और 410 लोगों की जान गई थी। 2021 में 768 केसेस सामने आए थे और 12 लोगों की इसमें जान गई थी। तो हम अपने मेहमान का यहाँ पर जिक्र करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अंजलि जो हैं वो बनी हुई हैं। डॉक्टर अंजलि, हम लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि अब केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जब शुरुआत होती है तो कई बार यही लगता है डॉक्टर अंजलि की सर्दी जुकाम है, शायद वायरल फीवर होगा या वायरल का संक्रमण होगा और उसके चलते लोग कई बार शुरुआत में नज़रअंदाज कर देते हैं। इस वक्त क्या स्थिति आपको स्वाइन फ्लू की अपने देश में नजर आ रही है? स्वाइन फ्लू काफी फैल रहा है और ये आपने बोला कि जैसे ये जुकाम के जैसा ही फील होता है, ऐसे लगता है कि फ्लू है, रेगुलर फ्लू है। आपको पता नहीं लगता कि H1N1 है, लेकिन इसके जो वो सिम्टम्स है ना, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं H1N1 से, मतलब नॉर्मल फ्लू से। तो अगर आपको एंटी एलर्जी का आप ले रहे हो और आप फिर भी आपकी जो जुकाम है नहीं आराम मिल रहा, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को कि H1N1 तो नहीं है, क्योंकि इसको देरी करने से ये कॉम्प्लिकेशंस में पहुंच सकता है। तो अगर आपको H1N1 लग रहा है, आपको लग रहा है कि फ्लू ठीक ही नहीं होके दे रहा, तो आपको ये डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली जैसे कि एक नॉर्मल फ्लू में, पर इसमें जैसे चिल्स, थका हुआ फील करना, बॉडी में पूरे पूरे शरीर में पेन फील करना, ये कुछ ज्यादा थोड़ा सा स्ट्रांग होता है नॉर्मल फ्लू से। नॉर्मल में क्या है, खांसी जुकाम छींके हो गई, खत्म हो गया, लेकिन ये काफी शरीर को ना वो तोड़ देता है। तो इसको दिखाना बहुत जरूरी है। अगर आपको हो गया है तो प्लीज मास्क पहन लीजिए, आपको औरों को नहीं देना, क्योंकि ये बिल्कुल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से वो होता है कि आपने छींका तो किसी और को अगर वो आपकी फ्लूइड की वो लग गई तो उसको भी जुकाम या खांसी या H1N1 हो सकता है। तो आपने आप
जिम्मेदारी से अब आप खुद ही मास्क पहन लीजिए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर कहीं जा रहे हैं, तो आप अपना मास्क पहन के रख सकते हैं, क्योंकि अभी ये ऐसा मौसम है जब फ्लू होने के चांस, नॉर्मल फ्लू होने के चांस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये बदलता हुआ मौसम है। बिल्कुल। डॉक्टर अंजलि, यहाँ पर तब ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं जब आपके परिवार में कोई इस तरह की बीमारी से संक्रमित हो जाए, स्वाइन फ्लू से संक्रमित हो जाए, तब क्या किया जाए? क्योंकि ऐसी स्थिति में आप अपने परिजन को, अपने मरीज को छोड़ भी नहीं सकते हैं और आपको खुद को भी बचाना है, तब ज़्यादातर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो भी हमें ज़रूर बताएं। देखिए, ये कोविड की तरह तो नहीं है कि आपको पेशेंट को आइसोलेट करने की जरूरत है, लेकिन अपने मास्क से आप कवर कर सकते हैं और ज्यादा नजदीकी ना रखें। अभी आप किसी भी घर वाले इंसान, कोई आपके घर में रह रहा है या आपका फैमिली मेंबर है, उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, तो आप उनका कमरा बदल दीजिए। माइल्ड आइसोलेशन आप कर सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं, और कोई ऐसी दवाई नहीं है कि हम सब ले लें और हमारे घर वाले में से किसी को है तो हम सब ले लें और हमें नहीं होगा। अगर ये होगा तो फैलता तो ये है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जिस इंसान को भी है उसको थोड़ा सा अलग करके उनको और डॉक्टर से जरूर दिखा लें, क्योंकि अगर ये H1N1 है तो इसका जो है ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो सकता है। जी। अगर आप सोचो कि नॉर्मल फ्लू है और घर में आप बैठे रहोगे, उसको इंसान वो आपके घर में ही है, तो सबको होने का डर है, क्योंकि बहुत जल्दी भी फैलता है। तो इससे बेटर है कि आप एक बार ही, अगर जैसे मैंने बताया कुछ इसके सिम्टम्स है ना, थोड़े से शरीर तोड़ना, एंटी बिल्कुल। एलर्जिक काम नहीं करना, तो अगर ऐसा फ्लू है ना, तो डॉक्टर से दिखा लेने में और टेस्ट करा लेने में, पीसीआर टेस्ट होता है इसका, कराने में कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल। तो फिलहाल अगर स्थिति देखें डॉक्टर अंजलि, तो आपको क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि 8 राज्यों में ये फैला हुआ, जिस तरह के नंबर्स हैं, आगे आने वाले वक्त में क्या आपको लगता है ये चिंता और बढ़ सकती है, केसेस और बढ़ सकते हैं, या चूंकि अब गर्मी आ रही है, मौसम बदलेगा तो मामले घट भी सकते हैं? मौसम से जुड़ाव है इसका? मौसम से जुड़ाव है, बिल्कुल है, क्योंकि बदलते मौसम में सभी की इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है उस टाइम पे। हम्म। तो बदलते हुए मौसम में मेरे हिसाब से होली के बाद इंसिडेंस कम होना चाहिए, क्योंकि होली हमारा बेंचमार्क रहता है ना कि अभी गर्मी आ गई। तो होली के बाद इंसिडेंस कम होना चाहिए, पर फिर भी एक बार ही कोई इन्फेक्शन फैलता है, फिर उसका मौसम से कोई वो रहता नहीं है, क्योंकि फिर वो एक मल्टीप्लाई होता रहता है। तो उस मल्टीप्लाइंग को हमें खत्म करना है ताकि आगे ना बढ़े। तो जिसको हो रहा है या जिसको भी इस तरह के सिम्टम्स है, प्लीज मास्क लगा लीजिए। मास्क लगाने में दूसरों का भी बचाव है, अपना ही नहीं, दूसरों का भी बचाव है। बिल्कुल। यहाँ पर अगर सिम्टम्स की बात करें तो क्या जैसे हमने देखा था कि कोरोना जो है शुरुआत में वो सिर्फ गले में खराश या सर्दी जुकाम के चलते आ रहा था, लेकिन बाद में देखा हमने कि जो वायरल है वो अलग अलग तरीके के होने लगे। स्टमक इन्फेक्शन, जो स्टमक फ्लू जो है वो भी काफ़ी बढ़ने लगा। तो क्या स्वाइन फ्लू के लक्षणों में भी बीते दिनों में कुछ बदलाव आपने देखा है? हाँ, स्वाइन फ्लू में भी डायरिया हो सकता है, हम्म। पर फ्लू एक बहुत कॉमन चीज है, तो फ्लू में काफी सारे वेरिएशन होते हैं। तो जब तक आपने अगर पीसीआर टेस्ट नहीं कराया तो ये काफी सिमिलर लगते हैं, लेकिन अगर आपने अगर आपको लगता है कि ये, जैसे मैंने कहा कि ये ठीक ही नहीं होता है, मतलब एक फ्लू का क्या है ना, 6-7 दिन चलता ही चलता है, आपको जुकाम खांसी रहेगा, और फ्लू में यूजुअली फीवर नहीं आता है। स्वाइन फ्लू में उल्टा क्या होता है कि फीवर बहुत तेज हो जाता है। सॉरी, बहुत सारा नॉइज आ रहा है। सो फीवर बहुत तेज हो जाता है, बॉडी ब्रेक करने लगती है। तो ये एक मतलब हर किसी को हर साल फ्लू होता है मोस्टली, तो हमें एकदम से पता लगेगा कि ये वो वाला फ्लू नहीं है, ये अलग तरह का फ्लू है। बिल्कुल। यहाँ पर ये एक चीज़ और है कि हमने, क्योंकि अब कोविड देखा हुआ है कि किस तरह से कोविड संक्रमित करता है, ऐसे में जो कोविड वाली सावधानियां हैं वो अब बहुत ज़्यादा लोग जानते भी हैं, उसे लेकर जागरूक भी हैं। तो क्या यहाँ पर अगर उन्हीं सावधानियों को ठीक से बरत लिया जाए तो आपको लगता है कि हम H1N1 से भी खुद को बचा सकते हैं? आई थिंक अगर वो सावधानी की जहां तक बात आती है, जैसे हम्म। हमने कोविड में किया है, हम ऑलरेडी प्रैक्टिस में हैं, तो अभी ये जो ये आपने नंबर बताए, ये अभी इतने अलार्मिंग नहीं है। हम्म। तो इसीलिए मैं किसी को एक अलार्मिंग उसमें भी नहीं भेजना चाहती, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि ये है, और इसका जो है, एक तो इसका डायग्नोस होना जरूरी है, और इसका ट्रीट होना जरूरी है, और इसका फैलने से रुकना जरूरी है। तो कोविड की तरह शायद नहीं फैलेगा, अभी मौसम भी चेंज हो जाएगा, मुझे नहीं लगता, आई कैन बी रॉन्ग, पर लेकिन मुझे नहीं लगता ये फैलेगा। लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ी सी वो अपनी क्या कहते हैं वो बरत लें सावधानी,
तो ये हो सकता है कि हम इसको इतना फैलने से रोक पाए, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपने कहा ना, अभी जो नंबर आपने बताए हैं वो जी, कहाँ हमने कोविड में नंबर देखे थे और कहाँ नंबर देखे, मतलब कोई पैरिटी ही नहीं है, बिल्कुल। राइट। तो आई फील कि थोड़ा सा ये इसमें, अगर ऑलरेडी हमें पता है मास्क पहनना है, हैंड वॉशिंग रखना है, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं, क्योंकि ये सरफेसेस पे भी होता है ना, तो जी, हाथ अच्छे से धोना, खाना खाने से पहले हाथ धोना, बेसिकली हैंड वॉशिंग इतनी हाइजीनिक चीज है कि ये तो हमें दिन में एटलीस्ट कई बार कर बिल्कुल। लेनी चाहिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजलि हुड्डा, आपने ये ख़ास जानकारियाँ हमारे साथ साझा की हैं। और कोशिश यही यहाँ पर डॉक्टर का जो सलाह है वो यही कोशिश लोगों को करनी है कि नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको सर्दी ज़ुकाम हो रहा है, वायरल आपको लग रहा है, डॉक्टर के पास ज़रूर चले जाएँ, क्योंकि अगर आप वक्त पर डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो कोई भी बीमारी बढ़ने से बच सकती है और सावधानी रखना बेहद ज़रूरी है।